बुजुर्ग से पूछ रहा है, एक बुजुर्ग से पूछ रहा है, कह रहा है ये गर्लफ्रेंड के साथ सोना हराम है? बुजुर्ग ने कहा बेटा बात हराम की नहीं है, तुम लोग सोते कहाँ हो? समझ रहे हो? अब आप देखो, आप ये दोस्तों की बात कर रहे हो। अब आप देखो, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है यार मेरी बीवी और मेरी महबूबा साथ साथ आ रही है। दूसरा दोस्त कह रहा है मैं भी यही बोलने वाला था। समझ रहे हो? मैं लड़कों को स्पेशली मैसेज देना चाहता हूं, मैं लड़कों से कहना चाहता हूं, लड़कों लड़कियों की फीलिंग से मत खेलो, जो खेलने वाली चीज है उससे खेलो। समझ रहे हो? नहीं तू समझा नहीं। अब एक लड़का मुझे कह रहा बरकत भाई मैंने मतलबी लड़की से अफेयर चलाकर एक ही चीज सीखी है। मैंने बोला क्या? कह रहा मौका होते हुए भी मना कर देना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऐसी बात पर क्या है कि तुम मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। तुम मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। तुम मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा करना चाहती हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अब आप देखो, एक लड़का दूसरे लड़के से कह रहा है तेरा बाप डॉक्टर है फिर भी तू बीमार हो गया। वो कह रहा है तेरा बाप मेडिकल स्टोर पे काम करता है फिर भी तू पैदा हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब आप देखो, एक लड़का करे मैं शादी जो है ना पतली लड़की से करूंगा। मैंने बोला क्यों? कह रहा मोटी तो 2 महीने बात ही कर दूंगा। तू समझा? भाई एक मजार में ना 7 चटाइयों पे मलंग लेटे हुए थे। हाँ। एक बंदा आया और सबसे बड़े मलंग से कहने लगा कि मेरी बीवी बड़ी लड़ाका है, कोई हल बताइए। हाँ। बड़े मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज दी, छोटू एक चटाई और ले आ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? लड़कों का कहना है कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना। लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। ये बात सच है। आप इस बात को मानती हैं कि प्यार एक तरफा होने से दर्द पैदा होता है और 2 तरफा होने से बच्चे। तू समझा? प्यारी समझ गई। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आजकल के दौर में बीवी ऐसी होनी चाहिए जो झगड़ा करने के बाद खुद ही कहे जानू अब मान भी जाओ बच्चे सो गए ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब मैं आपको बता, इसकी गर्लफ्रेंड क्यों भागी, क्यों लड़की नहीं टिकती? टीचर्स डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को विश कर रहा है। वो कह रही मुझे क्यों विश कर रहा हूँ? ये क्या कह रहा है? तुम भी बड़ी उस्ताद हो। मैं भी औरतों के हक में बोलता हूँ। अब 2 औरतों को 20 साल की कैद हुई, दोनों 20 साल एक ही लॉकअप में रहने के बाद जब रिहा हुई ना, तो रिहा होने के बाद एक औरत दूसरी औरत से कह लेंगी चलो बाकी बातें फोन पे घर जाके करेंगे। तू समझा? एक शेर अर्ज करने जा रहा हूँ, शेर मेरे दिल के बहुत करीब है। पिल्ले बेवजह खामोश नहीं हूं मैं, बेवजह खामोश नहीं हूं मैं, बेवजह खामोश नहीं हूं मैं। 4 बार हिलाया है, अब होश में नहीं हूं मैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब इसकी बातें सुन लोगे आपका दिमाग घूम जाएगा, हम ये क्यों बातें कर रहे हैं। हाँ। मैंने इससे ऐसे ही पूछा, बैठा हुआ था, मैंने बोला यार दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग का क्या नाम है? ये क्या कह रहा है? मियां खलीफा। टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, इनमें से कितने लोगों ने आपस में शादियां कर ली है? और ये फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे, सच सच बताओ तुम लड़की हो ना? बात तो सही है। शादी से पहले इतनी मोहब्बत होती, शादी के बाद इतनी नफरतें क्यों हो जाती है? अब आप देखो, एक पुलिस वाले बंदे से कह रहा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर कागज जैसी बन गई है। शोर कर रहा है तो दरवाजा खुलवाने की क्या जरूरत है, नीचे से ही पकड़वा दे। इसके मोहल्ले में चोरी भी पुलिस वालों ने गलती से शरीफ आदमी को पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है? यार इन्होंने इसको पकड़ लिया, मेरा हुलिया देखकर तो मुझे कंफर्म उठा कर ले जाएंगे। कहते हैं कि दूध जलेबी खाने से मोटा हो जाता है इंसान। नहीं, दूध जलेबी खाने से मोटा हो जाता है। तू समझा? क्या गरीब आदमी क्या करेगा? मैं कहता हूं आप दुआ कीजिए कि गरीब आदमी जो है ना, गरीब आदमी जो है ना, आप दुआ करें गरीब आदमी रोटी खाता रहे, क्योंकि गरीब आदमी भूखा हुआ नहीं और इधर बच्चा हुआ नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, आपके घर में गार्डन है तो माली भी होगा? हाँ, माली भी। पौधों को पानी डालता है वो? हाँ, किसी दिन लेट हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा।